सीएम योगी दलमंडी के बारे में बोल करके गए हैं कि तेजी जो है प्रशासन के कार्य में आने को दिख रही है। और आपको बता दें कि इस समय आप पीछे देख सकते हैं कि जो पहले से मकान धाराशाही हो रहा था उसी पर बुलडोजर से जो मलबे हैं वो हटाए जा रहे हैं। और दलमंडी को लेकर के भी जब पूछा गया कि यहाँ पे जो 6 मस्जिदें हैं उसका क्या होगा, तो इस पर भी जो के सिंह जी है उनका बयान यही आया कि इस जो 6 मस्जिदें हैं इसको भी ऊपर बात की जा रही है, उसको भी शिफ्ट किया जाएगा। और से कि अगर ध्वस्तीकरण होगा तो मस्जिद शासन से आप पूछिए और ये रिकॉर्डिंग चलाइए, देखे कौन अधिकारी कह रहा है कि हाँ नहीं ये टूटने जा रहा है या चौड़ीकरण के जद में आ रहा है। मुख्तारे आम थे और उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए ध्वस्तीकरण के जद में ये मस्जिद हम नहीं आने देंगे और इसके लिए अगर आंदोलन करना पड़े तो हम वो भी करेंगे। और उन्होंने कहा कि इससे हम डरने वाले नहीं हैं। दालमंडी चौड़ीकरण में बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है। 6 मस्जिदें शिफ्ट होंगी या हटेंगी, यह है बड़ा सवाल। बता दें कि वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण प्रोजेक्ट में बुलडोजर उतर चुका है। नई सड़क से दालमंडी जाने वाली गली के मुहाने पर 3 मंजिला मकान को ध्वस्त किया गया है, लेकिन चौड़ीकरण की जद में आधा दर्जन मस्जिदें भी आ रही हैं, जिनमें करीमुल्ला बेग, संगे मरमर, अली रजा, रंगीले शाह, निसारन और लंगड़े हाफिज मस्जिद शामिल हैं। पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन के सिंह ने कहा कि धार्मिक स्थलों को लेकर फैसला शासन स्तर से होगा। अगर सरकारी जमीन मिली तो मस्जिदें शिफ्ट की जाएंगी या फिर किसी निजी व्यक्ति के जमीन पर स्थानांतरण किया जाएगा। अंतिम फैसला ऊपर से निर्देश मिलने के बाद लिया जाएगा। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने साफ इनकार कर दिया है। ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन ने टीवी पर कहा कि प्रशासन दबाव बना रहा है, लेकिन वे किसी भी कीमत पर मस्जिद नहीं देंगे। 6 में से 2 मस्जिदों पर कोर्ट का स्टे भी है और कमेटी किसी भी तरह के विस्थापन को स्वीकार नहीं करेगी। इन सभी चीजों का जायजा लेने आज हमारे न्यूज एंकर खुशरंग हिना पहुंची दालमंडी। देखिए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, देख रहे हैं आप जयदेश और मैं हूं आपके साथ खुशरंग हिना। मौजूदगी मेरी इस समय दालमंडी में है और जैसा कि आपने देखा इसके पहले बताया गया था कि 2 दिन तक दालमंडी में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। हो सकता है मकर संक्रांति की वजह से, और कल यानी कि 16 तारीख को एक बार फिर से जो है प्रशासन की कार्रवाई होगी। जब से सीएम योगी दलमंडी के बारे में बोल करके गए हैं कि तेजी जो है प्रशासन के कार्य में आने को दिख रही है। और आपको बता दें कि इस समय आप पीछे देख सकते हैं कि जो पहले से मकान धाराशाही हो रहा था उसी पर बुलडोजर से जो मलबे हैं वो हटाए जा रहे हैं और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इन दिनों जो चर्चा तेज हो गई है वो ये है कि क्योंकि दालमंडी चौड़ीकरण का कार्य तो हो रहा है, इस दालमंडी चौड़ीकरण के जद में आधा दर्जन मस्जिद है। जी हाँ, 6 मस्जिदें हैं और मस्जिद इंतजामिया कमेटी लगातार बोल रही है कि चौड़ीकरण के जद में जो मस्जिदें आ रही हैं हम वो मस्जिद तोड़ने नहीं देंगे। उनमें से 2 मस्जिदों पर स्टे भी लगा हुआ है, ऐसी भी सूचना है। लेकिन वहीं एक्सईएन जो के सिंह है उनसे बातचीत के दौरान पता चला, उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ लगभग बनारस में 5 जगह चौड़ीकरण हो रहा है और उनमें से एक दालमंडी भी है। जहाँ जहाँ भी चौड़ीकरण हुआ है उस चौड़ीकरण की जद में जितने भी मंदिर या मस्जिद आए हैं उसको स्थानांतरित किया गया है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। और दालमंडी को लेकर के भी जब पूछा गया कि यहाँ पे जो 6 मस्जिदें हैं उसका क्या होगा, तो इस पर भी जो के सिंह जी है उनका बयान यही आया कि इस जो 6 मस्जिदें हैं इसको भी ऊपर बात की जा रही है, उसको भी शिफ्ट किया जाएगा। अब आपको दिखा दें कि एक मस्जिद तो यहाँ चौक थाने के जस्ट बगल में ही है, करीमुल्ला बेग मस्जिद। और उधर फ्रंट से अगर हम बात करें तो जो नई सड़क चौराहा है, नई सड़क से जो अंदर आप एंट्री करेंगे दालमंडी में तो वहाँ पर जो है लंगड़े हाफिज की मस्जिद है। अब करीमुल्ला बेग की जो मस्जिद है यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर जो मस्जिद का ध्वस्तीकरण है और उसको लेकर के लगातार ये आ रहा है कि इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी या एसएम यासीन साहब ने भी बोला था कि हम मस्जिद नहीं जाने देंगे। तो इसको लेकर के हमारे साथ क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम तंजील अहमद। तंजील जी, मस्जिद को लेकर के जो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं तेज़ हैं, इसको लेकर के आप क्या कहें? इसको ना मस्जिद को नोटिस मिली है, ना ही मैं मस्जिद किसी कीमत पे देने वाले हैं हम लोग। मतलब आप भी यही कह रहे हैं कि चौड़ीकरण के जद में मस्जिद आएगी मगर उस मस्जिद को आप लोग नहीं देंगे? गंगा जमुनी की तहजीब को देखते हुए एक मस्जिद का रास्ता मंदिर के लिए दे चुके हैं, ज्ञान माफी में। अभी जैसे मस्जिद को शिफ्ट करने की बात भी सामने आ रही है। जी नहीं, ये गलत बात है। ये कहा जा रहा है प्रशासन की ओर से कि अगर ध्वस्तीकरण होगा तो मस्जिद। शासन से आप पूछिए और ये रिकॉर्डिंग चलाइए, देखे कौन अधिकारी कह रहा है कि हाँ नहीं ये
टूटने जा रहा है या चौड़ीकरण के जद में आ रहा है, ये भी तो चौड़ीकरण जब होगा तो बीच में तो मस्जिदें आएंगी ना, उस मस्जिदों को भी तो ढहाया जाएगा ना। रास्ता दाहिने बाएं नहीं होता है, रास्ता आपने देखा होगा कि चाहे कहीं भी हो, अभी श्रीपुर वाली जो रोड है वहाँ पर भी जो मंदिर थी बीच रास्ते में उसको भी शिफ्ट की गई थी। मंदिर थी तो वहाँ सेंट्रल जेल वाले कॉम्प्रोमाइज कहीं शिफ्ट किया गया था, मगर यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे मुतवल्ली साहब तक कोई नहीं न्यूज है, ना ही कोई नोटिस है। यहाँ पे 5 वक्त की नमाज हो रही है प्रॉपर, दरवाज़ा खुला रह रहा है, लेकिन दरवाजे पे ताला लगने की भी सूचना आई। जी नहीं, ये गलत बात है। जब दुकानें 10 बजे बंद हो जाती हैं तो ताला बंद कर दिया जाता है, फिर सुबह फजर में खुल जाता है। वो भी इस एवज बंद कर दिया जाता है कि ताला खुला है, कुत्ता चला जाए, बिल्ली चली जाए। कुदरत जिंदगी जीने भर दे चुकी है। अभी तो कुछ दिन पहले देखे जो मार्केट के लोग थे वो कह रहे थे कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई दाल मंडी में नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन आपके आंखों के सामने ही वो हुआ। जो लोग अपना मकान दिए हैं, जो लोग स्वेच्छा से अपना मकान दिए, वो उनका हो रहा है। जो एतराज कर रहे हैं उनका नहीं हो रहा है, ना ही होगा। ऐसा कहा जा रहा है पीडब्ल्यूडी की ओर से कि फरवरी तक रजिस्ट्री पूरी का काम पूरा हो जाएगा और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज। अलग बात है, देखिए प्रशासन के पास असीमित पावर है। बड़ीकरण के रास्ते में मस्जिद आ रही है, लेकिन मस्जिद आप देंगे नहीं? जी नहीं, मस्जिद हम नहीं देंगे। मस्जिद का इतिहास में मैं बता चुका हूँ कि मिर्जा करीमुल्लाह बेग साहब ने अपनी ज़मीन पे 1226 हिजरी में मैं दुकानात बना के वो वक्फ किए हैं। और इसमें अंदर एक वहाँ कार्नर पे एक यहाँ 2 मज़ार शरीफ भी है। जो 6 मस्जिदें हैं कौन कौन सी? मस्जिद हम तो ये जानते हैं, एक लंगड़े हाफिज मस्जिद है, बीच में और सारी मस्जिदें हैं, अब उनके नाम से वाकिफ़ नहीं हैं हम, मगर ये मिर्जा करीमुल्लाह बेग साहब की मस्जिद है, मिर्जा ख़ानदान की है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ जो है मुख्तार आम थे और उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए ध्वस्तीकरण के जद में ये मस्जिद हम नहीं आने देंगे और इसके लिए अगर आंदोलन करना पड़े तो हम वो भी करेंगे। और उन्होंने कहा कि इससे हम डरने वाले नहीं हैं। हालांकि बता दें आपको कि 6 मस्जिदें हैं इसमें और 6 मस्जिदों में 2 मस्जिदों पर स्टे है। और इधर अगर आप चौक से आएंगे तो पहला जो है करीमुल्लाह बेग है। ज्ञानवापी का रास्ता हम लोगों ने दिया है आपसी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे। इस पर नहीं देंगे, अब इसके आगे नहीं जाइए, यहाँ पे नहीं देंगे। यहाँ पर सीधी तस्वीर हम आपको दाल मंडी से एक बार फिर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। आइए इरशाद जी आगे और ये दिखाइए कि यहाँ पर किस तरीके से जो है यहाँ पर मामला चल रहा है, किस तरीके से यहाँ पर देखिए बुलडोजर आ रही है। यहाँ पर जो है 6 मस्जिदें हैं, 6 मस्जिदों पर सियासत तेज़ हो गई है। अभी जिन मकानों का रजिस्ट्री हो चुकी है उन मकानों पे अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। वहाँ पर बैरिकेटिंग लगा दी गई है। आगे जाकर दिखाइए इरशाद जी, वहाँ बैरिकेटिंग लगा दी गई है। रास्ता जो है उधर से बंद हो गया है चौक की तरफ आने का। जब पीडब्ल्यूडी के XEN KK सिंह मस्जिदों का क्या होगा तो इस पर उनके KK सिंह ने कहा कि वाराणसी में हम 5 अलग अलग जगहों पर चौड़ीकरण करा रहे हैं। इनमें पांडेपुर से रिंग रोड, लाहौटारा से BHU, मोहन सराय रोड, पड़ाव से टेंगड़ा मोड़ और दलमंडी प्रोजेक्ट शामिल है। अभी तक कहीं भी धार्मिक स्थलों को लेकर कोई समस्या नहीं आई, यहाँ भी नहीं आएगी। उन्होंने आगे कहा कि सेंसिटिव मामले में हम मामले की जानकारी ऊपर तक देते हैं और वहाँ से जैसा निर्देश आता है हम उसको फॉलो करते हैं। अभी तक चौड़ीकरण के मार्ग में जो भी धार्मिक स्थल आए हैं हमने उसको वहाँ से शिफ्ट किया है या साइड से सड़क दे दी गई है। जैसा भी फैसला लिया जाएगा हम उसको पूरा कराएंगे। मस्जिद को लेकर अलाइनमेंट या विस्थापन ऊपर से मिले निर्देश के बाद ही तय किया जाएगा। ये अभी की सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज मकर संक्रांति का दिन है, अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि कार्रवाई जो है वो संभवतः 16 तारीख के बाद से 2 दिन कहा गया था, 2 दिन के बाद से शुरू हो सकती है और कुछ बड़ा अपडेट आपको देखने को मिलेगा। आज फिलहाल जो है हम सीधी तस्वीर आपको दाल मंडी से दिखा रहे हैं। दाल मंडी मस्जिद के मुतालिक जो है वो हमने मुख्तार आम से बात की और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो हम आपके सामने रखे। वहीं बुलडोजर भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बुलडोजर की जो कार्रवाई है दाल मंडी में तेज़ हो गई है। इसके पहले भी आपने देखा कि किस तरीके से जो लंगड़े हाफिज के सामने 3 मंजिला मकान था उसको बुलडोजर से जो है तोड़ा जाने लगा था और उस पर पहला हथौड़ा खुद जो मकान मालिक थे उन्होंने चलाया था और काफ़ी बवाल काटा गया था। उसके बाद एक बार फिर आप देख सकते हैं कि बुलडोजर से तेज़ी से चौड़ीकरण का काम हो रहा है और फिलहाल वहाँ पर भी बैरिकेटिंग लगा दी गई है। और ये आपको दिखा दें कि चौक थाने का जो ज़मीन है इसको भी जो है बुलडोजर से पूरा मलबा हटा दिया गया है, जगह बना दी गई है।
और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए बैरिकेडिंग लगा दी गई है। ये चौक थाने की पूरी ज़मीन है और इसके जस्ट बगल में ही मिर्ज़ा करीमुल्ला बेग वाली जो है वो मस्जिद है। अब सुनिए, ये ज़मीन ऑलरेडी अराजी नंबर, ये हाउस नंबर CK 56/4 हाँ कैसरे हिंद है, तो इस पर सरकार का अख्तियार है। बाद उसके ये CK 56/5 और 6 है, मिर्ज़ा करीमुल्ला बेग साहब की बनाई हुई मस्जिद, तकरीबन 250 साल पुरानी। ये वो अपने ज़मीन लेके अराजी नंबर पे बनवाए हैं वो, तो ये कैसरे हिंद है, तो इस पर तो सरकार का अख्तियार है, इस पर तो कोई एतराज़ हमें है नहीं। हम मस्जिद के लिए तरीके से मकान को भी जैसे नक्शा पास नहीं है तो उसको ढहाया गया, या जिसकी रजिस्ट्री हो गई उसको ढहाया गया, तो जब चौड़ीकरण के रास्ते में मस्जिद आएगी तो उसका भी तो कुछ हल निकलेगा ना। उसका क्या हल भाई, इतने दिन से चौड़ीकरण में आएगी हमारा सारा हाउस टैक्स परमानेंट 2 रुपये विस्थापित कर दिया जाएगा तो क्या दिक्कत? 20 रुपया तक हाउस टैक्स दिया जा रहा जी। अगर मस्जिदों को विस्थापित कर दिया जाएगा तो उसमें क्या दिक्कत? तो इसके लिए कोई प्रपोज आना चाहिए सामने ना, कि बस र्यूमर बनाए, कहाँ स्थापित करेंगे? किसने र्यूमर बनाया है? अरे मीडिया वालों ने बनाया है र्यूमर, मीडिया वालों ने। उन लोगों को क्या जवाब देंगे आप? वो आप अपने मार्फत जवाब दीजिए, मैं तो बोल रहा हूँ ना, मीडिया वाले सिर्फ र्यूमर बना रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ना मेरे पास कोई सूचना है ना ही कोई नोटिस है। पहले कहा जा रहा था कि दलमंडी में बुलडोजर नहीं आएगा, अब तो देखिए बुलडोजर भी खड़ा है पीछे। जो अपनी ज़मीन स्वेच्छा से दे दिए हैं वहाँ पे चला गया है बुलडोजर, बाकी और सब जो दुकान नहीं दिए हैं वहाँ तक बुलडोजर नहीं गया है। ठीक है, जैसा कि कहा गया है कि PWD के द्वारा ये भी सूचना मिली है कि फरवरी के जो है तक रजिस्ट्री का कार्य तेजी से पूरा किया जाएगा, और खुद जो लोग पहले विरोध कर रहे थे वो रजिस्ट्री कर रहे हैं अपने मकानों की, और उन मकानों पे तेजी से कार्रवाई भी हो रही है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बने रहें जय देश के साथ, ऐसी ही न्यूज़ अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और मैं हूँ कैमरा मैन इरशाद अहमद के साथ, धन्यवाद।